हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आपका स्वागत है अंश विद आईएएस में। आज हम बात करने वाले लेक्चर नंबर 3 है द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मैं इतने दिनों से क्यों नहीं उपस्थित है, क्यों नहीं क्लास रहता रेगुलर, बिकॉज मेरी कुछ तबीयत खराब थी और मेरा एमए का पेपर भी आ गया था, जिसके कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। और अब से रेगुलर क्लास लूँगा आपकी। तो ज्योग्राफिकल ग्रिड के बारे में बात कर रहे हैं। ज्योग्राफिकल ग्रिड के बारे में हम बात करते हैं। व्हाट इज़ द ज्योग्राफिकल ग्रिड? ज्योग्राफिकल ग्रिड होती क्या है? तो ज्योग्राफिकल ग्रिड उसे उस ग्रिड को कहते हैं जो 90 डिग्री पे हमेशा काट रही हो, 90 डिग्री पे हमेशा काट रही हो। फॉर एग्जांपल, आप देख रहे हो टॉपिक ऑफ कैंसर और लॉन्गिट्यूड 90 डिग्री पे काट रहे हैं, 90 डिग्री पे काट रहे हैं, तो हम इन्हें ज्योग्राफिकल ग्रिड कहते हैं। ये 12,750 किलोमीटर में फैली होती हैं। और हम ज्योग्राफिकल ग्रिड और लॉन्गिट्यूड से हम टाइम के बारे में भी पता लगता है। हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा टाइम माइनस में होता है, और बल्कि जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा टाइम प्लस में होता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे तो हम उसमें बताएंगे। आज बात करने वाले लैटिट्यूड की। तो लैटिट्यूड, व्हाट इज द लैटिट्यूड? होता है लैटिट्यूड क्या होता है? तो लैटिट्यूड पहला तो हमारा इक्वेटोरियल पोल आता है। कौन सा आता है? इक्वेटर आता है। हम कुछ मेजर लैटिट्यूड के बारे में ही बात करें जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें से हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इक्वेटर ही डिफाइन करता है कि अर्थ के दो पार्ट को, और जो इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट है इसे हम कह देंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो इक्वेटर से नीचे वाला पार्ट है उसे हम कह देंगे सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है? तो पहला हमारा 23.5 डिग्री टॉपिक ऑफ कैंसर, और दूसरा है अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री और 90 डिग्री फ्रीजेड जोन पड़ता है। हमारे क्या 90 डिग्री पोलर ध्रुव पड़ता है, नॉर्थ पोल होता है। अब वही 23.5 डिग्री टॉपिक और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, और साउथ 90 डिग्री पोल। अब बात करते हैं, अब जो इक्वेटर डिवाइड करता है जब अर्थ के दो पार्ट, तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल कहते हैं, ग्रेट सर्कल। और 8 लैटिट्यूड 8 सर्कल बनाता है, 8 लैटिट्यूड 8 सर्कल बनाता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो इक्वेटर है, इक्वेटर से मेनली 13 कंट्रीज पास होती है। उन कंट्रीज का आप तो नाम कमेंट में मुझे बताने हैं। 13 कंट्री मतलब 13 कंट्री ऐसी कौन सी जो इक्वेटर से पास होती है, उसके बारे में आप बताना मुझे। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इक्वल टू, जो हमारे लैटिट्यूड होते हैं, जो लैटिट्यूड होते हैं ये हमें ये बताते कि भाई कौन कौन सा जोन हमारे डिवाइडेड होते हैं। अर्थ के सीजनल जोन कौन कौन से डिवाइडेड होते हैं, और कौन कौन से टेम्परेट जोन में हमारे जोन पड़ते हैं। लैटिट्यूड डिफाइन करते हैं जोन। मैं बात करूँ जैसे कि इक्वेटर से लेकर 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ, तो हम इस जोन को कौन सा जोन कहेंगे? तो हम इसे कहेंगे टॉरड जोन। टॉरड जोन, टॉरड जोन जो हमारा भारत में किस जोन में आता है? तो हमारा भारत किस में आता है? टेम्परेट प्लस टॉरड जोन दोनों में ही आता है। जो हमारा 66.5 से लेकर 23.5 डिग्री के बीच वाला जो जोन होता है वो टेम्परेट जोन होता है। साउथ में भी सेम टेम्परेट ही जोन बनेगा। और जो 90 डिग्री वाला तो हमारा जो फ्रीजिड जोन होता है। मैं आपसे क्यों पढ़ा रहा हूँ? जब नेचुरल वाइल्ड लाइफ हम पढ़ेंगे, जब हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे, तो हम उसमें जानेंगे कि किस किस जोन में कौन कौन से पेड़ पौधे उपस्थित होते हैं। फ्रीजेड जोन, फ्रीजेड जोन में तो ये रहता नहीं होगा। जो हमारा 66.5 डिग्री वाला जोन है, इसमें कौन कौन सी कंट्री पास हो रही है? मेजर कंट्री कौन कौन सी पास हो रही है, इनके नाम बताना आपको। और जो हमारा 23.5 डिग्री वाला, इन कौन कौन सी कंट्री इधर से पास हो रही है, उनके भी नाम आपको बता रहा। तो इस कंट्री के नाम मैं फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि 23.5 डिग्री इजिप्ट पास हो रही है, इजिप्ट। दूसरी हमारी कौन सी है? तो सऊदी अरेबिया, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ऐसी कुछ कंट्रियाँ पास हो रही है। तो इस कंट्रियों के नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या है? ए प्लेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर। नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर पे क्या पोजीशन के लिए काम करता है। The equator divide the अर्थ टू इक्वल पार्ट्स। इक्वेटर डिवाइड क्या करते हैं? अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं। मैंने आपको बताया
ऊपर वाला जो पार्ट होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और नीचे वाला पार्ट होता है जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर होता है। इक्वेटर ग्रेट सर्कल बनाता है, मैंने आपको ये भी बताया कि इक्वेटर कैसे ग्रेट सर्कल बनाता है। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ग्रेट सर्कल कहते हैं। लैटिट्यूड आर द पैरेलल्स होते हैं, लैटिट्यूड पैरेलल होते हैं। तो टोटल लैटिट्यूड कितने होते हैं ये आपको कमेंट में लिखकर बताना पड़ेगा। The value of the latitude following the either the word of the north to south, the relating the north to south of the equator, 90 degree north and 90 degree south। लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। लैटिट्यूड तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कितने टोटल लैटिट्यूड होते हैं। तो टोटल लैटिट्यूड होते हैं 181। टोटल लैटिट्यूड कितने होते हैं? 181 होते हैं। टोटल लैटिट्यूड हमारे 181 होते हैं। तो फॉर हम एवरेज लगाए तो लैटिट्यूडनल एवरेज कितनी होती है? जो हमारा वन डिस्टेंस होता है, मतलब 1 डिग्री लैटिट्यूड होगा, 1 डिग्री लैटिट्यूड होगा, वो कितने माइल्स कवर करेगी? तो 69 माइल्स कवर करेगी। कितनी? 69 माइल्स कवर करेगी। टोटल कितने किलोमीटर होगा? तो 111 किलोमीटर होगा। कितना होगा? टोटल 111 किलोमीटर होगा। लैटिट्यूड डिफाइन क्या करता है? डिग्रीज को। किस तो डिफाइन करता है? डिग्रीज। रिप्रेजेंटिव किस करता है? डिग्रीज तो रिप्रेजेंटिव करता है। लैटिट्यूड डिफाइन करता है, डिग्रीज तो डिग्रीज दर्शाता है। जिससे हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इससे हम लैटिट्यूड से हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा सीजनल चेंजेस होते हैं, किस प्रकार के मौसम्स होते हैं किसी भी कंट्री में, किस किस प्रकार के होते हैं। जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े तो हम उसमें डिफाइन करेंगे। बात करते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? तो लॉन्गिट्यूड आर द इक्वल होते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? तो लॉन्गिट्यूड सारे इक्वल लेंथ होते हैं। तो लॉन्गिट्यूड के वैसे पूरा गोला, एक ऐसे पूरा गोला सर्कल ड्रॉ करूँ तो कितने डिग्री बनेगा? तो 360 डिग्री बनेगा। कितने डिग्री? 360 डिग्री। तो इसका हाफ करो तो 180 डिग्री। तो आधा जो गोला बनेगा वो कितने गोला बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 180 डिग्री। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड टाइम को वैसे डिफाइन करता है तो मैं बताता हूँ। 1884 1884 में प्राइम मेडियम, मतलब ब्रिटिश रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लाइन, जो हम बोलते हैं ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन नियर द लंदन। लंदन में एक म्यूजियम था जिसका नाम था ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं हम। ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी वहाँ से एक परिकल्पना करी, मतलब कल्पना करी, परिकल्पना भी कर सकते हैं, कल्पना भी कर सकते हैं। कल्पना करी कि यहाँ से हम 0 डिग्री लाइन पास करवा रहे हैं। उस 0 डिग्री लाइन में दो बराबर भागों में पास हुआ। तो पहला हमारा कौन सा बना? ईस्टवर्ड बना, ईस्टवर्ड। और दूसरा हमारा कौन सा बना? वेस्टवर्ड बना। एंड कौन सा बना? वेस्टवर्ड बना, वेस्टवर्ड। पहला हमारा ईस्टवर्ड बना और दूसरा हमारा वेस्टवर्ड बना। और सारे लॉन्गिट्यूड कितने डिग्री पे होते हैं? 180 डिग्री पे होते हैं। टोटल लॉन्गिट्यूड कितने होंगे? 360 डिग्री पे राउंड करते होंगे। जो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर था, जो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर था, उसमें क्या था? द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फेयर दैट ऑन द वेस्टर्न साइड इज कॉल्ड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर था उधर क्या जाना, उधर हम ट्रैवल करते थे जब भी, तो टाइम क्या रहता था? प्लस में रहता था, मतलब प्लस में रहता था। जब हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे ट्रेवल करते थे, वेस्टर्न में, जब हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे ट्रेवल करते थे तो हमारा जो टाइम था वो माइनस में रहता था। जब भी हम बोलते थे हमारा जो अमेरिका का टाइम और भारत का टाइम है, तो भारत का टाइम कितने कितने घंटे आगे? तो 5.5 घंटे आगे है भारत का टाइम, बल्कि अमेरिका के टाइम से। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं। टोटल लॉन्गिट्यूड कितने होंगे? तो टोटल लॉन्गिट्यूड 179 होंगे, 179 होंगे लॉन्गिट्यूड टोटल। और ईस्टवर्ड भी इतने ही होंगे एंड वेस्टवर्ड भी उतने ही होंगे। अब लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। द लॉन्गिट्यूड द प्लेस द एंगुलर डिस्टेंस द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लाइन। The longitude passed through the green observatory adopted the value of the zero, the longitude range of the 180 degree. The prime meridian, eastern hemisphere and western hemisphere is the part.
अब लॉन्गिट्यूड मैंने बोला था जैसे कि लॉन्गिट्यूड टाइम को ही डिफाइन करता है, तो कैसे करता है हम इसके बारे में भी समझ लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल डेडलाइन। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल डेडलाइन जीएमटी, तो हम जीएमटी के बारे में समझ लेते हैं प्राइम मेडिसिन होती क्या है। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री यहाँ पे है, तो 0 डिग्री से जो लाइन पास हो रही है हम उसी को देंगे प्राइम मेडिसिन देंगे। आपके जो पास जो वर्ल्ड आपके पास जो मैप एटलस होगी, एटलस में वर्ल्ड वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड का मैप होगा, उसमें देना जीरो जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो पास हो रही है। तो प्राइम मेरिडियन टेटन द पॉइंट द रेफरेंस द कैलकुलेटिंग द टाइम द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड द ग्रीन विच मीन टोटल डिग्रीज 360 डिग्रीज रोटेट करती है हमारी अर्थ। तो कितने घंटे होते हैं 24 आवर्स होते हैं। कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं। 1 मिनट 15 डिग्री रोटेट करने पे कितने मिनट होते हैं, तो एक एक मिनट होता है 15 डिग्री रोटेट करने पर। और 15 × 4 डिग्री रोटेट करने में कितने मिनट होंगे 60 मिनट होंगे। और यहाँ से यूपीएससी आज द क्वेश्चंस द मल्टीपल टाइम्स ऑफ। तो नेक्स्ट वीडियो में ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। तो 1 आवर्स अराइड होते हैं, 1 आवर्स अराइड होंगे GMT मतलब ग्रीन विच टाइम। और यहाँ पे क्या होगा 11 AM होगा बाय द 11 AM अगर 15 डिग्रीज रोटेट करें तो 11 AM में तब्दील हो जाएगा। तो इंटरनेशनल डेडलाइन की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल डेडलाइन ये क्या है जिद लाइन है। कौन सी लाइन है ये जिद लाइन है, जिद जैद लाइन है। ये 2 कंट्री तो डिवाइड कर रही है, पहला हमारा वेस्टवर्ड तो वेस्टर्न तो डिवाइड करती है, और दूसरा हमारा ईस्टर्न ईस्टर्न तो डिवाइड करती है। वेस्टर्न तो डिवाइड कर रही है और ईस्टर्न को डिवाइड कर रही है। ईस्टर्न में देश कौन कौन सा आता है, वेस्टर्न में देश कौन कौन सा आता है। तो ईस्ट वाला पार्टी हो गया, वेस्ट वाला पार्टी हो गया। तो वेस्ट में कौन कौन सी कंट्री है, तो हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऊपर ग्रीन विच, ये हमारी वेस्टर्न में कंट्री है। ईस्टर्न में तो रशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, और हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे देश शामिल है। जिस लाइन है 2 ग्रुप में बटा हुआ है, टोंगा एंड सोमा में बटा हुआ है, और ये 2 कंट्रियों को ही बांटती है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लें क्या होता है इंटरनेशनल लाइन। द इंटरनेशनल लाइन द वर्ल्ड डिवाइडेड द 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करती है वर्ल्ड को। पर्टिकुलर प्लेस बूज द डे द एक्चुअली स्टार्टेड होता है। द इंटरनेशनल डेड लाइन इज द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल द पासिंग द इमेजिनरी लाइन। जब मैंने लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था आपको बताया था इमेजिनरी लाइन क्या होती है, पास हो रही है। Then the coastal area is the either the depending of the level the westward gain the day। अब बात करते हैं डे लाइट द सेविंग द टाइम। वैसे टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, मैं समझा देता हूँ एक बार। जो हमारी अर्थ है वो कौन सी क्लॉक वाइज घूमती है, क्लॉक वाइज किस वाइज घूमती है, क्लॉक वाइज घूमती है। उस क्लॉक वाइज का एक एडवांटेज है कि हमें उससे पता लगता है भाई समर सोलिस्टिस आ रहा है, विंटर सोलिस्टिस आ रहा है। इससे हमें क्या पता लगता है। द नियर द इक्वेटर, जो नियर द इक्वेटर से लेंथ होती है सेम लेंथ होती है, और साउथ पोल के लिए भी सेम लेंथ होती है। द लॉन्गर द फ्यू कंट्रीज द हाइयर लैटिट्यूड द डिस्क्राइब ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डे लाइट। 1909 में द कंट्री एडवांटेज द कनाडा। तो कनाडा ने क्या क्लॉक वाइज द 1 आवर्स, तो क्या होता है 1 आवर्स मूविंग होती है। और यहाँ पे क्या होता है यूएसए, और कौन कौन सी कंट्रीज में शामिल हुई थी, तो यूएसए हुई थी, कनाडा हुई थी, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हुई थी, अर्जेंटीना हुई थी, और क्यूबा हुई थी। इन सेट्रा कंट्रियाँ भी शामिल थी। डिफरेंट मोशन ऑफ द अर्थ, दिस इज द टॉपिक। डिफरेंट मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ डिफरेंट मोशन में कैसे रोटेट करती है। तो आज बात करना है डिफरेंट मोशन। पहला हमारा जो मोशन होता है, तो हमारा जो पहला मोशन होता है ये हमारे एपेलियम है या हमारा पेरिलियम है, तो बता दिया। तो डिफरेंट मोशन होता है, तो हमारा जो पहला मोशन होता है वो हमारा होता है, पहला हमारा क्या होता है समर सोलिस्टिस। कौन सा होता है समर सोलिस्टिस।
अब समर सोलिस्टियल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल समर सोलिस्टियल बनता कैसे मैं बताता हूँ। जब 4 जून को अर्थ सन से दूर हो जाती है, जब 4 जून को अर्थ सन से दूर हो जाती है और सन साउथ में पास आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, समर सोलिस्टियल आ जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, विंटर सोलिस्टियल आ जाता है। समर सोलिस्टियल सब आता है 21 जून से स्टार्ट होता है समर सोलिस्टियल, जिसे हम एपेहिलियम कंडीशन कहते हैं। द स्नो सन ऑन द साउथ पोल द विंटर साउथ हेमिस्फेयर। और वहीं हमारा फिर यहाँ पे क्या होता है, हमारा फॉल इन हमारा क्या बनता है, ऑन्टुमल इक्लिप्स बनता है 23 सितंबर तक। 23 सितंबर क्या बनता है, हमारा ऑन्टुमल स्प्रिंग बनता है, जो हमारा एपिहीलियम पैराहीलियम की कंडीशन जताता है। और ये हमारा क्या करता है, इस टाइम पे हमारा जब ऑन्टुमम बनता है तो इस टाइम पे हमारा जो सूर्य है वो दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो जाता है, दक्षिणयान की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और जब हमारा समर सोलिस्टियल आता है तो सूर्य उत्तरायण की तरफ क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो सितंबर से हमारा सूर्य क्या होता है, दक्षिण की तरफ शिफ्ट होने लगता है। और ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था कि 23 सितंबर के बाद सूर्य किस दिशा में शिफ्ट होता है, उत्तरायण, दक्षिणायन, नॉन ऑफ दी अबव, ये इनमें से कोई नहीं। तो वो दक्षिणायन की तरफ 23 सितंबर के बाद समर हमारा सन है क्या शिफ्ट होने लगता है साउथ पोल की तरफ, और हमारे नॉर्थ पोल पे क्या बनना रहता है, विंटर सोलिस्टियर बनना रहता है। वो कौन सी कंडीशन बनती है, वो दिस इज द कंडीशन ऑफ द पैराहीलियम, वो पैराहीलियम की कंडीशन बनती है। फिर पैराहीलियम की धीरे धीरे कंडीशन ये 30 कंडीशन में कन्वर्ट होती है, तो 31 मार्च तो ये नॉर्थ पोल में जाता है। और ये हमारा कौन सा इप्निथोस बनाता है, इप्निथोस कौन सा बनाता है, तो वनरूरल इक्विनोक्स बनाते हैं 31 मार्च को, जो हमारा कौन सा सोलिस्टियर बनाता है, हमारा कौन सा सोलिस्टियर बनता है, इक्विनोक्स बनता है। तो हमारा फिर कौन सा सोलिस्टियर बन जाता है, स्प्रिंग बनती है, तो हमारा कौन सा सोलिस्टियर बनता है, तो हमारा क्या होता है, समर सोलिस्टियर, या फिर हम कहते हैं कि समर सोलिस्टियर में तब्दील हो जाता है। और उस टाइम पे कौन सी कंडीशन होती है, एपेहीलियम की कंडीशन कहलाती है। एपेहीलियम पैराहीलियम की कंडीशन आपको समझ में आ गई थी फॉर एग्जाम्पल। अब देखते ये एक वीडियो है जो आपको पूर्ण रूप से बता सकती है। एक मिनट इसका हो गया स्टार्ट। जो अभी अर्थ थे रोटेट कर रहे हैं, अर्थ रोटेट कर रही है, तो यही था हमारा जो लॉटिट्यूड मैंने बोला साइकिल बनाता है। तो ये हमारा एक्सिस ऑफ द अर्थ हो गया, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। ये हमारा 23.5 डिग्री, जो हमारा 23.5 डिग्री पे एक्सिस पे टिल्ड है हमारी अर्थ कर रही है, रोटेशन कर रही है तिस्ते सन थे, अर्थ रोटेशन कर रही है तिस्ते सन थे, रोटेशन कर रही है। तो जब रोटेशन कर रही है तो अब ये देखना यहाँ पे कौन सा सोलिस्टियल्स बनता है, तो रिलेशनशिप बिटवीन द लोकेशन ऑफ द अराइड अवर हेड ऑफ द सन, सन के और जो अर्थ के रिलेशनशिप बिटवीन द सन है। तो अभी रोटेट कर रही है हमारी अर्थ, रोटेशन फॉर्म में है। तो हमारा देखो चेंज हो गया ना, चेंज हो गया। अब ये कौन सा सोलिस्टियर बनेगा, अपेलियम बनेगा। अपेलियम में कौन सा बनना है, तो साउथ पोल सन के पास दिख रहा है, सन के साउथ पोल आ गया, नॉर्थ पोल क्या हो गया, छिप गया। जब नॉर्थ पोल छिप गया, साउथ पोल दिख रहा है, तो हमारा कौन सा मिल गया, अपेलियम बन गया, जिससे हमारा विंटर सोलिस्टियर स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया, विंटर सोलिस्टियर, विंटर सोलिस्टियर स्टार्ट हो गया। विंटर सोलिस्टियर हमारा स्टार्ट हो गया। हमारा स्प्रिंग इक्विनोक्स कब मरता है, 31 या 22 मार्च के आसपास हमारा बनता है, 31 या 22 मार्च के पास हमारा बनता है। तो ये हमारा 90 डिग्री पे कौन से सन की तीव्रता पड़ रही है, वर्टिकल रेज पड़ रही है 90 डिग्री पे, तो इक्वेटर के पास पड़ रही है। इक्वेटर के पास कौन सी रेज पड़ रही है, वर्टिकल पड़ रही है। सन की रेज क्या पड़ रही है, वर्टिकल रेज में कन्वर्ट हो रही है। और यहाँ पे हमारा स्प्रिंग इक्विनोक्स बन रहा है, स्प्रिंग इक्विनोक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, बन रहा है। और नीचे वाले में क्या बन रहा है, ऑन्टोमन इक्विनोक्स। अब देखो नॉर्थ पोल आ गया, अंटार्कटिक सर्कल आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्क इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक और साउथ पोल। तो 23.5 से 3.5 हमारा कौन सा जोन कराता है, टॉररेट जोन, मैंने आपको बताया है। कितने घंटे होते हैं, तो 12 घंटे होते हैं। डे टाइम कितना होता है, डे लेंथ कितनी होती है, 12 घंटे की होती है। एंगल ऑफ द सन कितने डिग्री होता है, 23.5 डिग्री का आसपास एंगल ऑफ द सन
होता है। अब यहाँ से हमारा धीरे धीरे शिफ्ट हो गया, किस में शिफ्ट होगा, विंटर सोलिस्टिस के आसपास हमारा सन अर्थ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि अर्थ आप क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, किस कर रही है, सन कर रही है, एक्सिस पर रोटेशन कर रही है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है इपिटिकल पाथ पे रेवोल्यूशन करना। समर सोलिस्टिस 31 से 22 जून को आता है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा कौन सा बना, समर सोलिस्टिस बना, 90 डिग्री पे टिल्ट हो रही है। या यहाँ पे हमारा आ जाएगा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, इक्वेटर, अंटार्कटिक सर्कल, समर सोलिस्टिस से दिन आती है। तो हमारा कौन सी कंडीशन बनी है, पैराहीलियम की कंडीशन यहाँ पे बन रही है। और जब पैराहीलियम की और यहाँ पे नीचे का साउथ पोल की साइड का बन रहा है, विंटर सोलिस्टिस में बन रहा है। नॉर्थ पोल हो गया हमारा अंटार्कटिक सर्कल 23.5 डिग्री, एंगल ऑफ द सन पड़ रहा है 90 डिग्री पड़ रहा है, 66.5 और 43.43 डिग्री के आसपास पड़ रहा है। और समर सोलिस्टिस में हमारा क्या दिन की लेंथ बढ़ जाती है। जब विंटर सोलिस्टिस में पड़ा 12-12 घंटे के होते हैं, और वही समर सोलिस्टिस में हमारी दिन की लेंथ 18 घंटे की भी आसपास पहुंच जाती है। लेंथ क्या होती है, टाइम लेंथ बढ़ जाती है, दिन बड़े होते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल पे होता है। 24 ऑफ डे टाइम्स ऑफ क्या लिखा है यहाँ पे, साउथ पोल, यहाँ पे क्या लिखा है, साउथ पोल। अब हमारा क्या बनना, ऑन्टोनम बन रहा है 23 सितंबर से ऑन्टोनम बन रहा है। तो ऑन्टोनम कितने थे, इक्वेटर हो गया, इक्वेटर क्या बना रहा, ऑन्टोनम बना रहा है। अब इक्वेटर पे 90 डिग्री कर रही है, वर्टिकल रेस पड़ रही है, कौन सी पड़ रही है, वर्टिकल रेस पड़ रही है सन की। ऑन्टोनम इपिकॉस हो रहा है। अब यहाँ से सन क्या होगा, दक्षिण आयन की अब शिफ्ट हो जाएगा, दक्षिण की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट होने लगेगा धीरे धीरे। ये प्रिंस कहाँ मिल रहा है, साउथर्न हेमिस्फीयर में बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, साउथ में बन रहा है, 23.5 डिग्री 66 डिग्री के आसपास बन रहा है। अब सन धीरे धीरे शिफ्ट होगा दक्षिण की तरफ। अब डे लेंथ कितनी रहेगी, 12-12 घंटे डे लेंथ रहेगी। डे लेंथ ऑलमोस्ट कितनी रहेगी, 12 घंटे डे लेंथ रहने वाली है। अब सन दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो गया, हमारा क्या बनेगा, विंटर सोलिस्टिस। देखो अब सन दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर तरफ के। तो अब इस टाइम पे क्या बनेगा, विंटर सोलिस्टिस बनने की क्या बनना है, विंटर सोलिस्टिस बनेगा। हमारा 31 दिसंबर से 22 दिसंबर से क्या हो जाता है, विंटर सोलिस्टिस स्टार्ट हो जाता है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 90 डिग्री कहाँ पे पड़ा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हमारे सन की वर्टिकल रेस पड़ रही है। अब इक्वेटर पे नहीं पड़ रही, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है, विंटर सोलिस्टिस स्टार्ट हो गया। तो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर क्या हो गया, छुप गया, नदर्न हेमिस्फीयर पे रोशनी नहीं जा रही। तो हमारे कौन सा हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर है। समर सोलिस्टिस अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल 0-0 वर्टिकल रेस जा रही है, नदर्न हेमिस्फीयर पे छुप गया, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस टाइम पे डे लेंथ कितनी हो रही है, टाइम की इतनी हो रही है, 5 घंटे 10 घंटे के आसपास डे लेंथ होती है। डे लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सर्दियों दिन में दिन छोटे होते हैं, आपको पता है, और गर्मियों दिन में दिन बड़े होते हैं। तो हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, अंटार्कटिक सर्कल, और ये हमारा साउथ पोल 24 ऑफ द डार्कनेस में रहता है, और नॉर्दर्न पोल 20 आवर्स ऑफ द डे लाइट होती है। नॉर्थ पोल पे क्या होती है, 20 आवर्स पोल पे डे लाइट पहुँचती है। यहाँ पे हमारी क्या होती है, 50 एंड होती है। तो थोड़ा बैक ले ले, मैंने आपको यही बताया था। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं डिफरेंट मूवियों की। हैज इज द ऑक्यूपाइड इन द नाइट्स इज द देयर आर टू मोशंस, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। जब अर्थ रोटेट कर रही थी सन, तो कौन सा मोशन था, रोटेशन था, बताया। द इमेजिनरी लाइन द पासिंग थ्रू द नॉर्थ हेमिस्फीयर टू द साउथ हेमिस्फीयर, 30 डिग्री ईस्टर्न पार्ट और 66 डिग्री 0.5 रोटेशन, 23 ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन कर रहा, मैंने आपको बताया ही था। चलो हाँ, अब बात करते हैं द सिग्निफिकेशन ऑफ द अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेशन में क्या क्या सिग्निफिकेशन होते हैं। If the earth rotated did not is the without the position of the earth facing the sun, the experience of the day, the have been the high is the sun would have been the always। तो अर्थ क्या होती है, रोटेशन होती है, तो रोटेशन। और यहाँ पे क्या कौन सा फोर्सेस बनता है, तो द वर्टिकल रूप से क्या होता है, ट्राइबल फोर्सेस में हमारे क्या बनते हैं, अर्थ पे बनते हैं। ट्राइबल फोर्सेस का मतलब है कि जो हमारी अर्थ है, ये मून है, और ये हमारा सन है। तो सन की रोशनी सीधा मून पे लगती है और लगाती अर्थ पे पहुँचती है, जिससे हमारे ट्राइबल फोर्सेस बनने स्टार्ट होते हैं।
कल ही परसों की न्यूज़ है, कहाँ कल की न्यूज़ है जो हमने उससे बताई थी। ट्राइबल फोर्सेस कौन कौन से बन रहे हैं, ट्राइबल फोर्सेस कौन कौन से बन रहे हैं, कल ही तो बताया। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन की। रेवोल्यूशन क्या होता है? तो रेवोल्यूशन मैंने बोला था 365 डेज होता है कंप्लीट। से सावर का होता है 365 डेज में कंप्लीट करता है, से सावर होता है। और हमारा एक वर्ष क्या होता है? लीप ईयर होता है। कौन सा होता है? लीप ईयर होता है। तो वो 366 डेज भी हो जाता है। रेवोल्यूशन कौन से पार्ट पे घूमता था? इपिटिकल पाथ पे घूमता है। इपिटिकल पाथ पे। वो इपिटिकल पाथ कौन सा? मतलब 66.5 डिग्री के आसपास रेवोल्यूशन लेगा। और रोटेशन कितने में होगा? 23.5 डिग्री एक्सिस ऑफ द अर्थ पे घूमेगा। तो सेम थिंग ये लिखे, द अर्थ द अलोन मूव्स द इपिटिकल ऑर्बिट दस अराउंड द सन, द मोशन इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन, द अर्थ इज द 365 6 hours in minute, the amount of the time take of the near in the revolution, the 6 hours the 9 minutes is the 365 days, the fourth year is the extra day. अब सीजन ऑफ द अर्थ, अर्थ के सीजन के बारे में कैसे पता चलेगा? सीजन ऑफ द अर्थ, यू माइट हैव द चेंजेस। सीजन क्या होता है? चेंजेस होते रहते हैं, सीजनल चेंजेस। तो हमने पढ़ा ही था भाई, विंटर सोलिस्टियल होता है, समर सोलिस्टिस होता है, फिर हमारा मानसून आता है। ये क्या है? सीजन ही तो है, सीजनल चेंजेस ही तो है। विंटर सोलिस्टियल में क्या होता है? इक्विनॉक्स बनता है, ऑटोनम बनता है, हमने ये पढ़ा था। हमने द इक्विनॉक्स, ऑटोनम, विंटर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस, चेंज ऑफ द सीजन ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। जब अर्थ रोटेशन क्या होता है? चेंज होता है, तो हमारे ये क्या बनते हैं? सारे सीजन क्या होते हैं? तब्दील होते हैं, बनना स्टार्ट हो जाते हैं। द सन रेज क्या होती है? वर्टिकल रेज होती है। कौन सी रेज होती है? वर्टिकल होती है, मैंने वहाँ पर पढ़ाया था। वर्टिकल रेज में रोटेशन होता है। अब यहाँ पे आता है सोलिस्टिस ऑफ एंड इक्विनॉक्स। तो 21 जून सन द वर्टिकल एंड टॉपिक ऑफ कैंसर, द एवरी प्लेस द अबव ऑफ द टॉपिक ऑफ कैंसर द पॉइंट ऑफ द स्काई, दिस इज डे द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द लार्जेस्ट डे, एंड अंटार्कटिक सर्कल इज द समर सोलिस्टिस 22 December. The topic of Capricorn is the revenue of the South Pole in the tidal toward the sun. Sun rays is the falls. द हॉरिजॉन ऑफ द अर्थ, अंटार्कटिक सर्कल। द विंटर सोलिस्टिस कितने में होता है? तो हमारा विंटर सोलिस्टिस 31 मार्च से 23 मार्च तक हमारा क्या होता है? समर सोलिस्टिस बनता है। 31 मार्च से 23 सितंबर समर सोलिस्टिस बनता है। सॉरी, द डायरेक्ट सनफॉल्स इक्वेटर पे होता है। इक्वेटर पे क्या होता है? सनफॉल्स डायरेक्ट होता है। द जो रिजल्ट होता है हमारा 23 सितंबर से और 31 मार्च तक। 23 सितंबर तो हमारा कौन सा होता है? ऑन्टोनम बनता है। और 23 सितंबर तो हमारे पास क्या बनता है? सितंबर तो हमारा ऑन्टोनम बनता है, ऑन्टोनम। और 31 मार्च तो हमारा क्या मरता है? तो 31 मार्च तो हमारा होता है स्प्रिंग, इक्विनॉक्स। स्प्रिंग और ऑन्टोनम बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब करते तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, जिससे हम भी आगे फ्यूचर में और अच्छी वीडियो बना सकते। और सजेशन लिखो, और जो हम क्वेश्चन देते हैं उनके कृपया कमेंट जरूर करें। और इसी साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।